टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्कूल में बच्चे से सफाई कराई जा रही है। बता दें, जहां प्राथमिक विद्यालय में मां बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और उन्हें शिक्षा मिल पाए, मगर शिक्षा के ही मंदिर में जब बच्चों से सफाई कराई जाए तो सवाल खड़े होना लाजमी है। ऐसा ही वीडियो संगम नगरी प्रयागराज के बहराना प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें बच्चे स्कूल परिसर में धुलाई और सफाई करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद जब वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की टीम ने स्कूल पहुंची और वहां की सहायक प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापिका से बात की तो कोई भी उचित जवाब देने में असमर्थ दिखाई दी। और साथ ही उन्होंने जवाब में कहा कि हमारे पास मैन पावर कम है, स्टाफ कम है और हमारे मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि श्रमदान करना चाहिए। अपनी गलती छुपाते दिखी सहायक अध्यापिका और सहायक प्रधानाचार्य। बता दें, इस स्कूल में प्रशासन की ओर से ये भी कहा गया कि उनके पास क्लीनिंग स्टाफ नहीं, इसलिए बच्चों के साथ सफाई की जाती है। मगर सवाल ये खड़ा होता है कि बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं या फिर सफाई कराने के लिए। अगर सफाई कराने के लिए बच्चे जाते हैं तो इसीलिए क्या कारण है कि बच्चों को सरकारी स्कूल में माँ बाप नहीं भेजते। और जिस तरह की ये घटना सामने आई है और जिस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों से सफाई कराई जा रही है, बच्चे यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आपको बता दें, अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर इसी तरह से बच्चे स्कूल में सफाई करते रहते हैं। ये तस्वीर है बहराना स्थित प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट की, जहां पर सफाई हो रही थी और बच्चे भी यहां सफाई कर रहे थे और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों से यहां से सफाई कराई जा रही थी और टीचर खड़े थे। मगर अब इस पर अपने बचाव में टीचर क्या कह रहे हैं हम आपको वो भी दिखाते हैं, और क्या कुछ कहना था यहाँ की सहायक प्रधान अध्यापिका का वो भी हम आपको दिखाते हैं। एक्चुअली में क्या है ना, हम लोग के अंतर मतलब काम तो है ही है, देख रहे हैं स्कूल का प्रांगण भी बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन एक हम लोग एक इको क्लब बनाते हैं यहाँ पर, जिसमें हेड मास्टर उसका होता है, एक प्रभारी के रूप में सहायक हो जाते हैं और क्लासेस के दो दो बच्चे रखे जाते हैं। क्योंकि यही सब सामूहिक सहभागिता के अंतर्गत हम लोग ये सब सारे काम कर लेते हैं। नहीं, इतने बड़े स्कूल में मैन पावर की बहुत कमी है बेटा, एक मिनट। तो इसीलिए बच्चों का सहयोग ले करके ही तो हमारे तो मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि आप बच्चों का सहयोग ले सकते हैं, श्रमदान करवा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता। ऋषि तिवारी। नहीं, सफाई तो मैं खुद ही कर रही थी, पर जो है इसमें बच्चे लग जाते हैं। हमारे यहाँ सफाई सहभागिता होती है बच्चों की और जो है टीचर्स की भी, तो कोई इश्यू नहीं रहता है कि हम बच्चों से कराते हैं। हम खुद भी करते हैं और साथ में बच्चों से भी कराते हैं, क्योंकि वो उसमें जो है हमारा बाल गठन होता है, बच्चों का संसद होता है, उसके अनुसार जो है सभी काम जो है हम लोग मिल बांट के ही करते हैं। तो बच्चे भी करते हैं और हमें भी करना रहता है। तो ये बताइए, सफाई कर्मी एज सफाई कर्मी तो कोई नहीं है। मधुलिका। महाकुंभ को लेकर जहां महाकुंभ नगरी में तेजी से तैयारी चल रही है, तो ऐसे में कई अखाड़े पहले ही भूमि पूजन कर चुके हैं, तो वहीं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में भी भूमि पूजन किया गया। बता दें, यहां पर महंत यमुनापुरी और अन्य साधु संतों ने मिलकर भूमि पूजन किया और साथ ही कुंभ कुशल संपन्न हो इसके लिए कामना की गई और भव्य आरती की गई। बता दें, कुंभ को लेकर जहां भूमि पूजन तेजी से हो रहा है और ऐसे में अब धर्म ध्वजा लगाया जाएगा। और क्या कुछ कहना था महंत यमुनापुरी का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। अब जो विक्रम संवत 2081 का जो महाकुंभ पर्व जो लग रहा है, इसी की हम आज अपने कुंभ मेला छावनी में पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के अंदर भूमि पूजन हुआ और भूमि पूजन में समस्त देवी देवताओं को, भूमि देवी को, माता को और गंगा यमुना सरस्वती की जो पवित्र भूमि है जहां हम ये आयोजन कर रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग के समस्त देवताओं को, क्षेत्रपाल आदि की सबकी पूजा होती है। इसके बाद ये सभी कार्य भगवान गणपति का नाम लेकर सभी कार्य शुरू किए जाते हैं। यहाँ हमारे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के जो इष्ट हैं वो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 5वें अवतार सिद्ध मुनीश्वर भगवान कपिल महामुनि जी हैं।
उन्हीं के यहाँ इसके बाद अब प्रथम में उनका मंदिर देवालय बनेगा। इसके बाद फिर खेरा मोहरा जहाँ यह साधु संतों के बैठने की और सभा करने की एक व्यवस्था होती है वो होती है। भंडार की व्यवस्था है, पंगत आदि जहाँ लगेंगे, लंगर आदि जहाँ चलेगा उसकी व्यवस्थाएं हैं, साधु संतों के ठहरने की व्यवस्थाएं। ये आज के दिन से अब प्रारंभ हम लोग मतलब कि निर्माण कार्य शुरू करते हैं। महाराज जी धर्म ध्वजा कब स्थापित करेंगे, किस दिन? पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की धर्म ध्वजा 22 दिसंबर को है और हमारी जो कुंभ मेला प्रवेश जो शोभा यात्रा है वो है 2 जनवरी। तो आज भूमि पूजन का ये है पूजन का, तो इसी में आज सभी अखाड़ों के साधु संत महात्मा और पदाधिकारी महंत श्री महेंद्र मंगलेश्वर आदि सभी यहाँ विराजमान रहे, आए और सबने प्रसाद ग्रहण किया और आने वाले कुंभ की शुभकामनाओं के साथ में यह पूजन किया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी महाकुंभ को लेकर जहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है, तो ऐसे ही में महापौर गणेश केसरवानी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया है कि सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है जो कि इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज के मैदान में बनाई जाएगी, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लंदन में शामिल किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 8 तारीख को होगा और समापन 10 तारीख को होगा। और क्या कुछ कहना था उनका इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, यह महाकुंभ का मेला जो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, पूरी दुनिया के लोगों को, देश के लोगों को इस महाकुंभ के मेले से जोड़ने के लिए, उन्हें आमंत्रित करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली यमुना इंटर कॉलेज में बनाई जा रही है नगर निगम प्रयागराज के द्वारा। और इसमें संगम का दृश्य होगा, संगम के घाट होंगे, संगम में स्नान करने वाले लोग होंगे, संगम में बैठने वाले तीर्थ पुरोहित लोग होंगे, उनके ध्वज होंगे और जहाँ पर माँ गंगा यमुना का मिलन होता है, संगम का दृश्य है, वही दृश्य इस रंगोली में प्रदर्शित की जाएगी, बनाई जाएगी। इसकी विशेषता यह है कि इस रंगोली को महिलाओं के द्वारा बनाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, देश की दूसरी सबसे बड़ी जो आबादी हमारी बहनें हैं उनको भी सशक्तिकरण किया जाए, तो महिलाओं के अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए महिलाओं के द्वारा यह रंगोली बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही साथ जो देश और दुनिया के लोग प्रयागराज आएंगे, प्रयागराज की जनता प्रातः साफ सफाई के बाद जब अपने घर के सामने रंगोली बनाएगी तो उनके मन के अंदर भी स्वच्छता को लेकर के एक जागरण होगा। तो इस प्रयागराज की इस रंगोली, विशाल रंगोली, दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली के माध्यम से एक तो हम भारत के जीवन दर्शन से दुनिया भर के लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे और पूरी दुनिया को आमंत्रित करके भारत के जीवन दर्शन को दुनिया के सामने रखने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के यह दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है और जो 55,000 स्क्वायर मीटर की यह रंगोली होगी, जो पूरे विश्व में इतनी बड़ी रंगोली कहीं नहीं बनी, वो प्रयागराज में बनने जा रही है। 7 तारीख से इसकी तैयारी है, 8 तारीख को इसका सुबह 11 बजे शुभारंभ होगा और 10 तारीख को इसका समापन होगा। और इन 4 दिनों में हमारे प्रयागराज के सभी विद्यालयों की बालिकाएं, हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, व्यापार मंडल है, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, अनेक प्रकार की जो एसोसिएशंस हैं, उन सबको भी आमंत्रित किया जाएगा ताकि वो लोग आए और इस स्वच्छता के अभियान से जुड़ सके, महाकुंभ के अभियान से जुड़ सके। संगम नगरी प्रयागराज में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर किस तरह की तैयारी की गई, क्या है सुरक्षा के इंतजाम, क्या कुछ कहना है महाकुंभ मेला एसएसपी का, आइए दिखाते हैं। कि जहाँ तक मेले की बात है, हमने 56 थाने बनाए हैं, 155 चौकियाँ बनाई हैं, उसमें पुलिस बल की पोस्टिंग की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री लगातार जो भी डेवलपमेंट्स हैं उन पर नज़र रख रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के ऊपर, पुलिस व्यवस्थाओं के ऊपर, और उसका सुपरविजन सतत कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके कल के विजिट में उन्हें पिछली बार से अधिक प्रोग्रेस दिखाई देगी। 13 तारीख को देश के प्रधानमंत्री का आगमन है जी। और पूरी तैयारियां करी जा रही हैं, उनकी तैयारियां किस तरीके से हैं और क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं विशेष? विगत कुंभ में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था 2 बार और इस बार भी वो आ रहे हैं। मेले का एक तरह से शुभारंभ हो जाएगा और उनके द्वारा जो भी प्रगति की गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा, उसका निरीक्षण किया जाएगा और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
ठीक ठीक है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज ज्योतिष पीठ और साथ ही शारदा द्वारिका पीठ में भूमि पूजन का आयोजन हुआ है और विधि विधान से भूमि पूजन किया गया और क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर महंत श्री धरानंदाचार्य का, आइए दिखाते हैं आपको। भक्त जो आएंगे गंगा स्नान किस तरह से बात है। देखिए, ये महाकुंभ है और ये भव्य और दिव्य आप इसका नज़ारा देख रहे हैं। इस बार सरकार ने बहुत ध्यान दिया है कुंभ के ऊपर और बृहद रूप से कुंभ लगाया जा रहा है। आज जो भूमि पूजन हुआ है ये ज्योतिष और द्वारका शारदा पीठ का भूमि पूजन हुआ है। ज्योतिर्मठ पर पूज्यपाद स्वामी श्री अहिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य हैं वर्तमान में, और द्वारका शारदा पीठ पर पूज्यपाद स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज हैं। तो वो भी समय आने पर यहाँ पधारेंगे और दर्शन लाभ मिलेगा श्रद्धालुओं को उनका। उसी का भूमि पूजन आज यहाँ संपन्न किया गया है। अब शिविर निर्माण का कार्य आज से आरंभ कर दिया जाएगा और 15 दिन के अंदर ये शिविर बनकर तैयार हो जाएंगे। आने वाले समय में शंकराचार्य जी महाराज इस शिविरों में विराजमान होंगे। संगम नगरी प्रयागराज में अक्सर देखा जाता है बुलेट से गन साउंड निकाल कर भागते हैं युवक, और ऐसे में सिविल लाइन में चेकिंग चल रही थी जहां गन शॉट कर युवक भाग रहे थे तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की। जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो उनके लेग गार्ड में एक ऐसा उपकरण लगा था जिसे खोलने पर वो डंडा स्टिक बन जाती है, यानी युवक मारपीट करने वाले लग रहे थे, और जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका और रोकने के बाद गाड़ी का चालान किया है। बता दें युवक अटाला क्षेत्र के रहने वाले थे और गाड़ी सीज करने के बाद थाने भेज दिया गया है और युवकों को माता पिता को भी बुलाया गया है। बता दें सिविल लाइन क्षेत्र में गन साउंड करके भाग रहे थे युवक, जिसके बाद पुलिस ने रोका है और इनकी गाड़ी का चालान कर सीज कर दिया है और गाड़ी में अवैध उपकरण भी लगे हुए थे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।